हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका शर्मा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो भाई आज मैं लेकर आई हूँ आपके एक डिज़ाइन ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन। तो चलो करते हैं हम इसकी कटिंग शुरू। भाई तो इस तरह से हमने अस्तर का कपड़ा ले लिया है। अस्तर के कपड़े को इस तरह दो फोल्ड में करके रखेंगे। वन साइड अपनी साइड रहेगी हमारी और खुली साइड रहेगी दूसरी साइड। तो मैं इस तरह से नीचे से भी इकसार करके रखना है अपना कपड़ा, नीचे से भी हमने इकसार कर लेना है। तो हमने इस तरह से फोल्ड करके कपड़े को रख लिया है, अच्छे से इकसार करके रखेंगे। तो यहाँ नीचे से भी हमें इकसार कर लेना। तो ये हमने इकसार कर लिया है अपना कपड़ा। अब लेंगे अपने ब्लाउज की लंबाई, जितने भी हमें ब्लाउज की लंबाई चाहिए। तो मैं यहाँ पर 14 इंच ब्लाउज की लंबाई तैयार रखूँगी और 1 इंच लूँगी मैं इसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि आधा इंच हमारे नीचे की साइड जाएगा और आधा इंच जाएगा ऊपर शोल्डर में। तो मैं 15 इंच पर निशान लगा लूँगी इस तरह से। उस निशान को करूँगी सीधा। तो यहाँ पर लगेगा हमारा शोल्डर का निशान। तो अब लगाना है हमें शोल्डर। तो शोल्डर लेंगे हम यहाँ पर 7 इंच। तो यहाँ पर लगा लिया हमने 7 इंच पर निशान और आर्म होल का लगाएंगे हम 7 इंच पर ही। एक बार इस तरह से हम चौड़ाई को नाप लेंगे, जिससे कि हमारी चौड़ाई में फ़र्क ना रहे ऊपर नीचे की में। तो यहाँ पर लगाएंगे 6.5 इंच पर हम आर्म होल की लंबाई। अब लगाएंगे हम चेस्ट का चौथाई भाग। तो यहाँ से लेंगे चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। 2 इंच लेंगे इसमें हम मार्जिन। अब लेंगे हमें कमर, जितनी भी हमारी कमर है उसका चौथाई भाग लेते हुए निशान इस तरह से लगा लेंगे। इसमें लेंगे 1 इंच हम अपने प्लेट का और 2 इंच का लेंगे इसमें नीचे की साइड मार्जिन। तो इस तरह से इन निशानों को कर लेंगे हम सीधा। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आएंगे हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर लेंगे इस तरह से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इंच टेप को इस तरह से रखते हुए इसका 1/2 इंच कर लेना है हमें। और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान से ही हम अपनी गोलाई बनाएंगे आर्म होल की। इस तरह से हमें आर्म होल की अपनी गोलाई बना देनी है। और फ्रंट पार्ट की हमारी अलग बनेगी, क्योंकि बैक पार्ट की अलग होती है और फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गोलाई अलग होती है। तो ये हम साइड वाला चैन वाला अपना ब्लाउज बनाएंगे। तो यहाँ से लेनी है हमें अपने गले की चौड़ाई 3 इंच। ये लगानी है हमें कमर की प्लेट का निशान। इस तरह से हमें कमर की प्लेट का निशान लगा देना है। अब यहाँ पर करेंगे अपने शोल्डर डाउन। पहले हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। मार्किंग इसकी पूरी हो गई है कंप्लीट। तो गले की हम शोल्डर जब डाउन करके जब हम गला तैयार करेंगे, क्योंकि हम बाद में गला तैयार करेंगे कटिंग करने के बाद, बुकरम पर गला तैयार करके तब हम बनाएंगे। अब हमें मैन फैब्रिक को भी कट कर लेना। हम ये मैन फैब्रिक इसका कट कर लिया, जितना कि हमारा अस्तर था उतना ही हमने मैन फैब्रिक का कपड़ा भी कट कर लिया है, आधा आधा इंच फालतू लेते हुए। अब इसे बैक पार्ट को हम तैयार करेंगे। नीचे की साइड हमने रखा है अपना मैन फैब्रिक और ऊपर की साइड रखा था अस्तर का। तो इसे सिलाई लगा करके अब इस तरह से सिलाई को अस्तर की तरफ को पलटते हुए जो मार्जिन है उसको एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। अब इस तरह से अंदर ऊपर को फोल्ड करते हुए अंदर की साइड को अस्तर को इस पर एक ऊपर की साइड सीधी साइड सिलाई लगाएंगे कपड़े के ऊपर। जो हमारा मैन फैब्रिक है इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, बारीक बारीक किनारे किनारे लगाएंगे सिलाई। इस तरह से सिलाई भी हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमें अच्छे से इसे इस पर एक कच्चा करना है।
आप सुई से भी घास से सुई से कर सकते हैं कच्चा, तो मैं आप इसे मशीन से ही कच्चा करूँगी। तो चारों तरफ से अच्छे से झोल ना आए हमारे ब्लाउज में, इस तरह से हमें कच्चा कर लेना, फूलन ना आए हमारे ब्लाउज के अंदर। तो ये कच्चा हमने कर लिया। जो हमारा मैन फैब्रिक फालतू निकला हुआ था इसको हम कट कर देंगे। चारों तरफ से अच्छे से कट कर लेंगे। तो ये हमने फालतू फैब्रिक को कट कर दिया है। अब हम बनाएंगे इस पर डिज़ाइन। तो ये हमारा डिज़ाइन के लिए अपना तैयार हो गया है। बैक पार्ट इस तरह से मिलाते हुए चारों तरफ से इसमें सेंटर में निशान लगा लेंगे हम। तो इसे रखेंगे एक साइड। अब लेंगे हम पेपर पेस्टिंग। इस तरह से हमने ले लिया है पेपर पेस्टिंग। अब हम इस पर करेंगे मार्किंग अपने गले की। तो ऊपर से लेंगे हम 3 इंच की चौड़ाई गले की। और यहाँ पर लेंगे हम 11 इंच लंबाई अपने गले की। आप जितनी आप ले सकते हैं ले लेंगे। मैं इसमें 11 इंच कर रही हूँ लंबाई। और इस तरह से इसे एक बॉक्स बना लेना है हमें। और ऊपर से लेंगे हम यहाँ पर इस तरह से रखे हुए इंच टेप को 5 इंच पर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और इसमें भी इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हम राउंड शेप लगाएंगे। आप कोई से भी डिज़ाइन के यहाँ पर शेप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर राउंड शेप ही दूंगी। तो इस तरह से हमने राउंड शेप में अपना निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर नीचे की साइड लगाएंगे हम मंदिर टाइप निशान। इस तरह से अच्छे से अपने हाथ से ही इसकी शेप देते हुए निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को ही दूसरी साइड भी ले लेंगे पेस्टिंग के इस तरह से। इस तरह से अच्छे से अपने निशान को लगा लेना है। तो ये हमारे निशान लग गया अपने गले की डिज़ाइन का। अब लेंगे हम एक कपड़ा जिसके ऊपर हम इसे जमाएंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ से कपड़े को फोल्ड कर लिया है इस तरह से रखते हुए गले को। और इसके इस तरह से मोड़ते हुए इसमें बीच में सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब लेंगे अपना जो हमारा बैक पार्ट था ब्लाउज का उसको लेंगे। वो इस तरह से सेंटर में रखते हुए नीचे की साइड से भी अच्छे से सेंटर में रखा जाना चाहिए अपना इस तरह से गला, नहीं तो ये तिरछा हो जाता है। इस तरह से निशान लगा लेंगे सेंटर का। और इसके चारों तरफ लगाएंगे सिलाई। पहले हम बीच सेंटर में सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हमारा गला की सिलाई लगाती बार गला इधर उधर ना खिसके। तो मैं इसे सिलाई लगा ली है। अब इसके पास पास जहाँ पर हमने निशान लगा रखा है अपने गले की शेप का, और इस पर हम मशीन चलाएंगे। जिस शेप में हमने निशान लगाया उसी शेप में इस तरह से आराम आराम से हमें मशीन अपनी चला लेनी है अच्छे से। तो ये लग गई हमारी सिलाई। इस तरह से दोनों साइड से दिखा देती हूँ एक बार मैं आपको। तो ये सिलाई हमारी लगकर कंप्लीट हो गई है।
अब हमारा जो ये बीच का कपड़ा है इसको हम कट करेंगे। सिलाई को एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए, जहाँ पर हमने सिलाई लगाई उससे आगे को एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस कपड़े को कट कर देंगे। ध्यान रहे कि ये सिलाई हमारी कटे ना। तो ये कपड़े को भी हमने कट कर दिया। इसमें बीच में इस तरह से छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे, जिससे कि हमारा गला फोल्ड करने में कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से हमारा गला फोल्ड हो जाए। अब हम इसके अंदर को साइड को फोल्ड कर देना है, गले को अच्छे से इसे निकालते हुए कोनों को पेचकस या सुई की मदद से इन्हें अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये हमारे इस तरह से हमने अंदर को साइड को फोल्ड कर दिया है। और इस पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। आप प्रेस भी कर सकते हैं, तो इस पर मैं कच्ची सिलाई लगा दूंगी। तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को मैं निकाल दूंगी। इससे हमारा गला अच्छे से नीचे को बैठ जाता है। तो ये सिलाई हमने लगाकर कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर लगाएंगे। अब हम इसमें लेस अटैच करेंगे इस तरह से ऊपर की साइड सारे गले में लेस को अटैच कर लेना है। जिस शेप में हमारा गला कटिंग है बनाया है हमने, उसी शेप में हमें ये अपनी लेस को भी मोड़ना है। एकदम सीधा सीधा नहीं लगाना, इससे हमारे शेप खराब हो जाती है गले की। तो इस तरह से ही मोड़ते हुए अच्छे से हम इस लेस को कंप्लीट करेंगे लगा करके। तो हमारी लेस लगकर कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे इसमें इस तरह से प्लेट डाल लेंगे बैक साइड। दूसरी साइड भी इसी तरह से शोल्डर का बीच का सेंटर लेते हुए इस प्लेट को डालेंगे हम। दूसरी प्लेट को भी डालकर हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से एक बार नाप के देख लेंगे, कोई छोटी बड़ी तो नहीं है हमारी प्लेट। तो ये प्लेट भी हमारी दरअसल तैयार हो गई हैं। अब यहाँ पर ये पट्टी जॉइंट करेंगे हम। ये मैंने अलग से ली थी 1 मीटर की पट्टी इस पे लगाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी ही यूज होगी हमारी, तो इसे यहाँ पर मैं कमर पर लगा दूंगी। तो ये पट्टी भी हमने अपनी लगा ली। अब लगाएंगे यहाँ पर हम एक बो बना करके, जो हम गोल शेप में बनाएंगे। तो पहले हम नीचे की साइड यहाँ पर इस तरह से छोटी छोटी अपने लगा बना करके डिज़ाइन सा ये पट्टियाँ लगा लेंगे। मंदिर टाइप में ये पत्ती हमने बनाई है कपड़े की। तो इनको लगा कर भी हमने अपना कंप्लीट कर लिया है।
इसे रखेंगे एक साइड। हमने अस्तर का मैन फैब्रिक लिया है, इस तरह से एक ढकना ले लेंगे और इसकी गोलाई इस तरह से लगाते हुए यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। ये फालतू कपड़ा जो है इसको हम कट कर देंगे। अब इसको हम करेंगे सीधा। हमने थोड़ी सी सिलाई इस ऐसी छोड़ दी थी, लगाई नहीं थी हमने पूरी सिलाई, तो इसमें कुछ तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो हमने इस तरह कपड़े को सीधा कर लिया है। अब इस पर लगाएंगे हम ये, तो पहले हम इस पर लेस लगा लेंगे। जो हमने ब्लाउज पर गले पर लेस लगाई है उसी लेस को हम यहाँ पर भी, इस पर भी लगाएंगे गोलाई से ही। इस तरह से अच्छे से गोलाई से घुमाते हुए इस लेस को अटैच कर लेंगे इस पर। तो ये लेस भी हमने कंप्लीट कर ली अपनी। अब हमें इस तरह से छोटी छोटी चुन्नटें डालते हुए इसे एक बो का इस तरह से बोसा बना लेना है इस यहाँ पर। अब यहाँ पर ले ली हमने डोरी। डोरी को इस तरह से फंदे की गांठ लगाते हुए इसमें इस तरह से, हमने इसमें सिलाई नहीं लगाई है बो में सेंटर में, तो हमें इस तरह से फंदे की गांठ ही लगा देंगे डोरी की। अब इसे हमें लगा देना है यहाँ पर जोड़ पर, जहाँ पर हमें ये दोनों जोड़ आ रहे हैं इस तरह से। अच्छे से जमाते हुए मैं सुई से ही इसमें इस तरह इसमें लगा दूंगी, अटैच कर दूंगी इसको इसमें ब्लाउज में। अच्छे से इस पर पक्का कर देंगे जिससे कि ये निकले ना। और उल्टी साइड इस तरह से अच्छे से पक्का करते हुए गांठ लगा देंगे अपने धागे में। तो ये हमारा लगकर तैयार हो गया है। अब ये डोरी जो है हमारी नीचे की साइड, इनमें लगाएंगे हम छोटी छोटी लटकनें। तो इस तरह से हमने कपड़ा ले लेना है और इसकी बना लेंगे लटकन। इस तरह से हमने 2 लटकनें अपनी बना ली हैं, उसमें लटका दी हैं। तो इस तरह से हमारा ये ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँ।